हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन से मैथ। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ लाइंस एंड एंगल के नेक्स्ट सम्स। ठीक है, 16B ICSE के सिलेबस में से, ठीक है, 6B के 6 सम के पहले 9 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं अपनी पहले वाली वीडियोज़ में। अब नेक्स्ट 10th पार्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व हेयर। ओके, सी दैट इन द 10th पार्ट, ठीक है, ये एरोज क्या इंडिकेट करती हैं? मीन्स ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। डबल एरोज मीन्स ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, मीन्स ऑपोजिट लाइंस पैरेलल है ना। ठीक है, अ फिगर इन विच ऑपोजिट लाइंस आर पैरेलल आर सेड टू बी पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इज अ पैरेललोग्राम, मीन्स दिस फिगर, ठीक है, पैरेललोग्राम। एंड वी नो दैट इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम. This is the short form to write parallelogram. In parallelogram, opposite angles are equal. Okay, means y and 110 opposite angles है ना, means ये दोनों same है, means y की वैल्यू कितनी होगी? 110. Okay, so now see how to find x. ये दो parallel lines हैं, ठीक है, ये दो parallel lines हैं. ओके, और ये वाली लाइन क्या होगी? ट्रांसवर्सल लाइन. ओके, सो ये दो एंगल्स किस टाइप के एंगल्स हुए? ये दो. नाउ सी, फोकस ओवर दीज टू एंगल्स. ठीक है, ये दो एंगल्स किस टाइप के हुए? ये दोनों क्या है? को इंटीरियर एंगल्स. एंड वी नो दैट को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. हियर एक्स एंड 110 आर को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, so because they are supplementary, means their sum will be equal to 180 degree, means x will be equal to 180 degree minus 110 is equal to 70 degree. So x is 70 degree. What is left there? Z. Again see, these two lines are parallel. These two lines are the parallel lines, and this is the transversal line. So what would be the relationship between these two angles? Here is Z, here is Y. Which type of these two angles would be? Parallel lines. This is a transversal line. What would be the relationship between y and z? Z will be equal to y. Why? Corresponding angles. Okay, these two are corresponding angles. So value of y we have already calculated, means z is also 110 degree. Okay, so y we have equated why we have calculated by equating the opposite angles of a parallelogram. Okay, why? Then these two are the parallel lines. This is a transversal line, means these two are co-interior angle. I have applied the co-interior angle result. Co-interior angles are supplementary, means sum of these two angles will be equal to 180 degree. उसको solve करके हमने x निकाल लिया. Again ये दो lines parallel हैं. Okay, ये transversal line है, यहाँ पे y पड़ा है, दिस इज y एंड दिस इज z. सो ये किस टाइप के एंगल्स हैं? पैरेलल लाइंस के ऊपर और ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड पे पड़े हैं. तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, मींस z विल बी इज इक्वल टू y. y वी हैव कैलकुलेटेड एज 110, सो विल बी z. होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू. Okay, now we'll start with the 11th sum. Okay, 6th sum, it's 11th part. Okay, these two angles are given, this x and y you need to find. Okay, for this we need to do the construction. In construction we will draw a parallel line. Okay, through this point draw a line parallel to the given parallel lines. Okay, suppose this is the point O. Okay, from O draw a line parallel to given parallel lines. ठीक है, ये दो गिवन पैरेलल लाइंस है ना, इन दोनों के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेनी यहां से. ओके, मीन्स अब ये तीनों लाइंस पैरेलल होगी. ओके, अब जो एंगल x है, यू कैन सी इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ये पूरा ही x था ना, जब यहां से एक लाइन ड्रॉ की हमने तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए पूरा.
ये पूरा था x, अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, वन दिस ओके। इसको आप एंगल ए ले लो, सपोज दिस इज एंगल बी, ओके। मीन्स x पूरा एंगल x किसके इक्वल होना है, a प्लस बी, ठीक है, क्योंकि हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की ना यहाँ से, तो ये पूरा x था, ठीक है, यहाँ से डिवाइड की तो मीन्स ये x एंगल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, उसका एक पार्ट मैंने a ले लिया है और दूसरा पार्ट b ले लिया है, मीन्स x विल बी इक्वल टू a प्लस b। ये आपको फिगर में शो करना पड़ेगा a एंड b, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं यूज कर लेना, you will have to show where is a and where is b. Now these two lines are parallel, you can see these two lines are parallel, this is the transversal line, okay, here 160 degree, okay, और यहाँ पे ये पोर्शन हमने लिया है a, इन दोनों में क्या रिलेशन है, a and 160, these two are the co-interior angles ना, okay, a and 160 degree are co-interior angles, then what would happen, their sum will be equal to 180 degree, okay, that means a is equal to 180 degree minus 160 degree, a is equal to 20 degree, a we have calculated, okay. By using these two parallel lines and this as a transversal line, then applying co-interior property over these two angles, I have calculated A. Okay, in same way we will calculate B. These two lines are parallel lines, this is a transversal line, what would be the relationship between these two angles, okay. So these two are the parallel lines, okay, this is a transversal line, here is B, here is 130 degree, what would be the relationship between these two, B, I will write here, okay, B and 130 degree are co-interior angles, so their sum will be 180 degree, okay, means B is equal to 180 degree minus 130 degree, B is equal to 50 degree, okay. A we have calculated and B we have calculated. I am going to repeat again, okay. These two lines are parallel, this is a transversal line, means these two angles are co-interior angle, their sum will be equal to 180 degree, okay, means B will be equal to 180 degree minus 130 degree is equal to 50 degree. A की वैल्यू भी निकाल ली, B की भी निकाल ली, ओके। सी हेयर x क्या लिखा था हमने, a प्लस बी, अब x की निकालेंगे, x क्या था a प्लस बी, a कितना निकाला हमने 20 डिग्री राइट हेयर, एंड b कितना निकाला 50 डिग्री, मीन्स वैल्यू ऑफ x इज 70 डिग्री, ओके। देन सी द फिगर इज लाइक दिस वन, this we have drawn on our own, earlier the figure was like this one, here was x and here y. We know that sum of the angles about the point is equal to 360, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट दो एंगल्स आ रहे हैं ना, वन इज x, द सेकेंड इज y, ठीक है, देयर सम विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। नाउ बिकॉज सम ऑफ एंगल्स about a point is 360 degree, therefore what would happen, x plus y, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट दो ही एंगल आ रहे हैं ना x एंड y, देयर सम विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, एंड ये हमने कैलकुलेट कर रखा है 70 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 360 डिग्री, मीन्स y इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 70, y इज इक्वल टू 290 degree, okay. Hope this is clear to you, okay. So which properties, two times we have used co-interior property to find A, we have used co-interior property to find B also, we have used co-interior property. We know that, okay, A plus B will be equal to x, क्योंकि x ही जब हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की ना, x दो एंगल्स में डिवाइड हो गया था, ठीक है, एक दो पोर्शंस में डिवाइड हो गया था, एक पोर्शन को मैंने A ले लिया, दूसरे को B ले लिया, A एंड B दोनों निकालिए, मीन्स देयर सम विल बी इक्वल टू x, ठीक है। प्रीवियस फिगर देखोगे लाइन ड्रॉ, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने से पहले, ठीक है,
एक पॉइंट के अबाउट ये दो एंगल्स बन रहे हैं, इन दोनों का सम कितना होना है 360 डिग्री। ठीक है, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू हमने निकाल रखी है, वो यहाँ पे पुट कर दी और y की वैल्यू निकाल दी। होप दिस सम इज क्लियर टू यू। See the last part of this sum, sixth sum, last part. The figure is given by these two lines are parallel to each other. Okay. The figure is like this one. Here they have given 50 degree. Here they have given 40 degree. Okay. This is B and this is A. See, A and B are angles about a point na. Okay, means their sum will be equal to 360 डिग्री। ठीक है, तो वो हम बाद में यूज कर लेंगे। ठीक है, मीन्स ए एंड बी में क्या रिलेशन है, ये दोनों ठीक है एंगल्स अबाउट अ पॉइंट है। वी नो दैट ए प्लस बी इक्वल टू 360 डिग्री। लेटर ऑन वी विल यूज दिस रिजल्ट एंड फर्स्ट वी नीड ए प्लस बी इज इक्वल टू 360 मीन्स ए या बी में से एक वैल्यू तो हमें चाहिए ना, एक एंगल तो हमें चाहिए, तभी दूसरा निकल पाएगा। वो ए निकालने के लिए, एक निकालने के लिए हम ए निकालेंगे इस पॉइंट से। Suppose again this point is O. Suppose this point is O. From O draw a parallel line to the given parallel. No, from O, sorry, draw a line parallel to the given parallel lines. Okay. Similarly, as we have done the previous part. Okay. It is the 12th part. It is very much similar to the 11th part. Okay. From O draw a line parallel to given parallel lines। ठीक है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ पैरेलल वर्ड को। ओके, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, यहाँ पे खुद से कुछ किया है। ठीक है, फिगर में ए की वैल्यू निकालने के लिए। अब अगेन यू कैन सी इफ दिस इज द पॉइंट ओ, सो इस पैरेलल लाइन ने पूरे ए को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वन पार्ट इज दिस, ओके, द सेकेंड पार्ट इज दिस। ओके, पूरा ए दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, एक को एक्स ले लो, दूसरे को वाई ले लो। नाउ सी दिस एंड दिस, these are two parallel lines and this is a transversal line. This is 50 degree. This is one of the part of it that I have taken as x. Okay, what would be the nature of these two angles? 50 degree and x are co-interior angles. We know that co-interior angles are supplementary, means their sum will be equal to 180 degree, means x is equal to 180 degree minus 50 degree is equal to 130 degree. X is equal to 130 degree. Okay, and similarly here, now take these two lines, this one and this one. Okay, these two lines are parallel. Here this is the one of the part of A which I have taken as y, and this is given by 40 degree. Again these two are y and 40 degree. Y and 40 degree are co-interior angles, means their sum will be equal to, sorry 40 here, their sum will be equal to 180 degree. Y is equal to 180 degree minus 40, 140 degree, means y we have calculated as 140 degree. ठीक है, so x plus y, ये पूरा क्या बन जाएगा x plus y, इतना पोर्शन ना x plus y, वो क्या था a, means a is equal to x plus y. A is equal to x is 130, this is 140 degree. Okay, means A is equal to 270 degree. Okay, now see the previous figure, it was like this one. Here A, here B. What would be A plus B? ठीक है, A plus B is equal to 360 degree. ठीक है, because sum of angles
about a point is 360 degree. That means A plus B is equal to 360 degree. A we have calculated as 270 degree plus B is equal to 360 degree. Okay, means B is equal to 360 degree minus 270 degree, means B is equal to 90 degree. Okay, hope this sum is clear to you. This is very much similar to the 11th sum. Okay, so एंगल अबाउट पॉइंट दो है, मीन्स दोनों का रिलेशन तो हमें पता है कि ए प्लस बी 360 डिग्री के इक्वल होना है. ठीक है, बट उससे पहले एक की वैल्यू निकालने से पहले दूसरे की वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी. तो ए की वैल्यू निकालने के लिए मैंने ए से, इसी पॉइंट से, ठीक है, तो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है. ठीक है, लाइन ड्रॉ की थी जो पैरेलल होगी गिवन पैरेलल लाइंस की. जब आपने ये लाइन ड्रॉ की तो पूरा ए एंगल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. एक पार्ट को हमने एक्स ले लिया, दूसरे को वाई ले लिया. ठीक है, फिर सेपरेट दी, पहले ये वाला पेयर लिया, उससे हमें ये क्लियर हुआ ये दोनों को इंटीरियर एंगल है, इसको यूज करके एक्स निकाल लिया. फिर ये वाला पैरेलल लाइंस का रिजल्ट लिया, ये दोनों एंगल क्या होने थे, को इंटीरियर एंगल, देयर सम विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. उसमें से y निकाल लिया, तो हमें पता है x प्लस वाई ए होना था. ठीक है, a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्योंकि a को ही उस जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी, कंस्ट्रक्शन वाली लाइन में दो पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, x और y, मींस देयर सम विल बी इक्वल टू a. ठीक है, 130 प्लस 142 70. ठीक है, a पूरा निकल गया. अब b निकाल सकते हैं, बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री, मींस a प्लस b इज इक्वल टू 360, a is 270, then b will be equal to 90 degree. Hope whatever I have explained to you today that is clear to you. Thanks for watching the video.